Hello bachcho, let's understand the question first. Consider the following case of completing first order reaction. After the start of the reaction at T is equal to 0 with only P, concentration of Q is equal to R at all time. The time in which all the three concentration will be equal is given by. देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है, क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्वेश्चन के अंदर ये है कि P एक हमारा रिएक्टेंट है, वो P जो रिएक्टेंट है Q और R दोनों में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर रेट कांस्टेंट K1 है, यहाँ पर रेट कांस्टेंट K2 है, यानी कि P Q में K1 कांस्टेंट से और R में K2 कांस्टेंट से कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, फिर उसमें एक बात बोली गई है कि कंसंट्रेशन ऑफ Q इज इक्वल टू R, यानी कि जो कंसंट्रेशन है Q का, जो कंसंट्रेशन Q का है वो इक्वल है किसके, R के इक्वल है द टाइम इन विच ऑल आर थ्री कंसंट्रेशन विल बी इक्वल, यानी कि एक ऐसा टाइम बताइए जहां पर तीनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन पैरेलल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो पैरेलल इक्वेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको समझने वाली बात है। देखिएगा अगर हम बात करें, ये हमारे पास K1 है, ये K2 है, और मान लेते हैं सपोज अगर हम ऐसे मान लें कि ये K है और ये K1 है और ये K2 है, ऐसे मान सकते हैं आप लोग। ठीक है, यानी कि P से अगर हम फाइनली दोनों के लिए बात करें तो K कांस्टेंट है, और डिफरेंस अगर बात करें दोनों के लिए अलग अलग जो है वो K1 और K2 हमारे पास में है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं वो समझ लेते हैं। तो रेट हम लिखते हैं पहले Q के लिए, तो क्या लिखेंगे, d अपॉन डी टी ऑफ Q इज इक्वल टू, यहां पर कितना हो गया, K1 P, ये हो जाएगा। दूसरी बात है R के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, d अपॉन डी टी ऑफ R इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा आपके पास में K2 P, ये दोनों चीजें हो गई यहाँ पे। ठीक है, यानी कि डी क्यू बाई डी टी, यानी क्यू के लिए हमने रेट लिख दिया और आर के रेट लिख दिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा K1P और ये कितना हो गया K2P। नेक्स्ट आगे समझने की कोशिश करते हैं, अगले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। अगर हम P के लिए रेट लिखें तो क्या लिखेंगे, माइनस डी डिवाइड बाई डी टी ऑफ P इज इक्वल टू दोनों के रेट का एडिशन डी डी टी ऑफ Q प्लस डी डी टी ऑफ R, ये लिख देंगे। ठीक है, अब अगर हम ये लिख देंगे तो यहाँ पर क्या वैल्यूज आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में K1P, यहाँ K1P, यहाँ कितना हो जाएगा आपका K2P। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं K1 प्लस K2 इंटू P, लिख सकते हैं। क्लियर, ये किसके इक्वल होगा, D डिवाइड बाई डी टी ऑफ P के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब यहां पर क्या करें, इंटीग्रेशन कर लें, डी टी यहां ले लें, P यहां ले लें, तो यानी कि इसको अगर हम कर लें dP डिवाइड बाई P इज इक्वल, जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपन करते हैं, यहाँ पर कितना होगा K1 प्लस K2 इंटू डी टी। तो इंटीग्रेशन कर दें आप जीरो से, यहाँ पर क्या कर दें, जीरो से T के लिए इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये इंटीग्रेशन कर दें, यहाँ पर आप इनिशियल से फाइनल की वैल्यूज के लिए कर सकते हैं, तो P0 से P के लिए इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा P इक्वल टू P0 e की पावर माइनस K1 प्लस K2T, ये वैल्यूज हमारे सामने निकल के आ जाएगी। क्लियर है, ये P क्या हो गया, P हो जाएगा कंसंट्रेशन एट द टाइम T, P0 हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन, तो P इक्वल टू P0 e की पावर माइनस K1 प्लस K2T। ये वही फॉर्म है जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग बात कर रहे थे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, A इक्वल टू A0 e की पावर माइनस KT, ये वही चीज यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या है, P इक्वल टू P0 e की पावर माइनस K1 प्लस K2T, ये वैल्यूज यहाँ पर निकल के हमारे पास में आ गई। ठीक है, अब आगे की सिचुएशन को समझते हैं। तो अब देखो Q और जो R है वो इक्वल है, तो इसको हम इस चीज को ले लें, तो D डिवाइड बाई डी टी ऑफ Q अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया कितना होगा, K1P हो जाएगा। ठीक है, इस P की जगह हम ये रख सकते हैं, तो यहाँ पर एक रिलेशन K1, यहाँ आ जाएगा P0 e की पावर माइनस K1 प्लस K2, यहाँ आ गया T। ठीक है, ये वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास में। तो यहां पर अगर देखो, इसमें अगर देखें यही चीज रखिए, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू K1 P0 e की पावर माइनस K1 प्लस K2T। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन अगर फिर से कर दें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर दें तो यहाँ आ जाएगा Q इक्वल टू आ जाएगा K1 डिवाइड बाई K1 प्लस K2, K1 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 इंटू P0, यह आ जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस K1 प्लस K2T। ठीक है, ये वैल्यूज यहां पर आ जाएगी।
ओके, अब जैसा आपने क्यू किया है वैसे आप आर के लिए भी कर सकते हैं, जैसा आपने क्यू किया वैसे आर के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि आर के लिए क्या कंडीशन है यहाँ पर अगर आर की कंडीशन देखी जाए तो आर की कंडीशन यहाँ पर क्या दिख रही है आपको, ये दिख रही है, ठीक है, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के टू पी दिख रहा है। तो यहां से अगर आर निकाल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर क्यू निकाल लिया, यहाँ पर आर निकाल रहे हैं, तो आर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है के टू आ जाएगा, के टू आ जाएगा इंटू पी नॉट आ जाएगा, डिवाइड बाई कितना आएगा के वन प्लस के टू, यहाँ होगा वन माइनस ई की पावर माइनस के वन प्लस के टू इंटू टी। ठीक है, अब एक चीज समझो, यहाँ Q हो गया R हो गया, तो एक बात मुझे बताओ Q बाई आर कितना होगा, अगर हम यहाँ देखें तो Q बाई आर कितना होगा, ये दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो ये वैल्यूज कट जाएगी, यहाँ पर K1 प्लस K2 कैंसिल आउट होगा, P नॉट से P नॉट कैंसिल आउट होगा, यानी यहाँ फाइनली जो वैल्यूज आएगी वो आ जाएगी K1 बाई K2। और इसका मतलब ये हुआ कि K1 और K2 की वैल्यूज जो होगी वो एक दूसरे के इक्वल होगी। यही बात यहाँ पर कहना चाह रहे थे कि Q इज इक्वल टू आर का मतलब क्या हो गया, K1 और K2 की वैल्यू जो होगी वो एक दूसरे के इक्वल हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टाइम। तो कैसे निकालेंगे टाइम, अब उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक काम करते हैं, अगर हम देखें तो हमारे पास में इक्वेशन क्या है, अगर जनरल इक्वेशन की बात करें तो P इक्वल टू पी नॉट ई की पावर माइनस के वन प्लस के टू इंटू टी, यही तो है इक्वेशन हमारे पास में जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को डिफाइन कर रही। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर K1 इक्वल टू K2 है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी K1 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 है, यहाँ भी है K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2। तो K1 की जगह K2 को रख दें, ये K1 की जगह K2 को रख दें, या K2 की जगह अपन क्या रख दें, K1 रख दें, तो क्या कंडीशन होगी उसको देखने की कोशिश करते हैं। जैसे Q और R इक्वल है, तो Q और R इक्वल है तो Q हमारे पास कहाँ है, यहाँ पर Q है हमारे पास में, ये देखो डी क्यू बाई डी टी की वैल्यूज हमारे पास में ये निकल के आ गई है, ठीक है ना, और डी क्यू बाई डी टी की वैल्यूज ये निकल के आ गई है, और डी आर बाई डी टी की वैल्यूज भी यहीं पर निकल के आएगी। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको सॉल्व किस तरीके से किया जाए पहले हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम रखें तो वैल्यूज हम देख रहे हैं K1 प्लस K2 को एक साथ लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर वैल्यूज अगर हम रखें तो यहाँ वैल्यूज क्या हो जाएगी, ये होगा P नॉट ई की पावर माइनस टू K1, अगर हम रख रहे हैं K2 की जगह K1 रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा T, तो P नॉट ई की पावर माइनस टू के टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सोच के देखिए, यहाँ पर वैल्यूज अगर रख रहे हैं तो कितनी वैल्यूज रखेंगे, यहाँ पर इस चीज को देख लें तो यहाँ कितना हो जाएगा P नॉट, यहाँ पर आ जाएगा P नॉट इंटू के वन डिवाइड बाई टू के वन, क्लियर है, 2K1, और यहाँ कितनी वैल्यूज आ जाएगी, 1 माइनस आ जाएगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस टू के वन इंटू टी। ये हमने क्या किया देख रहे हैं आप, इसमें हमने क्या किया, हमने K1 प्लस K2 की वैल्यूज जो थी वो दोनों इक्वल है, तो उसमें से K1 की जगह K2 की जगह K1 को रख दिया, ठीक है। P नॉट की वैल्यूज कैंसिल हो गई, तो E की पावर माइनस कितना आ जाएगा 2K1T, E की पावर माइनस 2K1T इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया K1 से K1 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर आ गया 1/2 माइनस 1/2 ई की पावर माइनस 2K1T, क्योंकि हमें क्या निकालना है, T कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इस वैल्यूज को यहाँ ले आइए, थोड़ा सा स्पेस का इशू है बट कोई दिक्कत नहीं है, ई की पावर माइनस 2K1T यहाँ ले जाइए, प्लस 1/2 ई की पावर माइनस 2K1T यहाँ ले गए, इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3/2 ई की पावर माइनस 2K1T, ये आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2। अब ये 1/2 यहाँ आ गया तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब हमें निकालना क्या है, टी निकालना है, तो ई की यहाँ 3 है, 3 ई की पावर माइनस 2K1T इज इक्वल टू कितना है 1 है। तो एक चीज देखें तो यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं, ई की पावर माइनस 2K1T इज इक्वल टू वैल्यूज कितनी आ जाएगी, यहाँ पर ये इधर से इधर ले आओगे, इज इक्वल टू 1/3। ये वैल्यूज हमारे पास में आ गई। अब इस वैल्यूज को थोड़ा सा मुझे और प्रॉपर इलेबरेट करना पड़ेगा, इस वैल्यूज को हमें यहाँ थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ e की पावर माइनस 2K1T इज इक्वल टू 1/3, ln ले लोगे तो ln लोगे 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ होगा माइनस 2K1T इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया माइनस ln 3 आ जाएगा, माइनस ln 3 ऊपर लेके आ रहे हैं, ये कैंसिल आउट हो गया,
माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया, t इज इक्वल टू आ गया ln3/2k1। ये वैल्यूज यहां से निकल के आ गई। और इसको अब ln3 को सॉल्व करोगे तो 2.303, यहाँ वैल्यू सॉल्व करेंगे, 2.303 log बेस 10 log 3 बेस 10 डिवाइड बाई 2k1, ये वैल्यूज निकल के फाइनली हमारे पास में आएगी। तो अब आप देखो ये कौन से ऑप्शन को मैच कर रहा है, उस ऑप्शन को देख लेते हैं। तो 2k इक्वल टू 2.03 डिवाइड बाई 2k1 log 3 बेस 10, यानी कि इसका मतलब है ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब देखो यहाँ k1 इक्वल टू k2 है, यहाँ k1 है, ठीक है, k1 इक्वल टू k2 हमने कैलकुलेट कर लिया, तो k1 इक्वल टू k2, तो यहाँ k2 भी रख सकते हैं। तो t इज इक्वल 2.03 डिवाइड बाई 2k2 log 3 बेस 10, यानी a और b ऑप्शन जो होंगे वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है, यानी a और b दोनों ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होंगे। एक k1 के लिए निकाल लिया, यानी कि q के लिए निकाल लिया, और एक वैल्यूज हमने किसके लिए निकाल लिए, r के लिए कैलकुलेट कर लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।